वक्ताओं ने अपना वक्त भी दिया। दुर्गा दास जी हमारा इतिहास है, हम वर्तमान में जी रहे हैं और भविष्य कैसे गौरवमय हो, वो प्रेरणा कैसे ले, इसके लिए हम समय समय पर हमारे महापुरुषों को याद करते हैं। दुर्गा दास जी का चरित्र हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के उज्जवल चरित्र में है। ऐसा इतिहास जिन्होंने स्वयं के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, वो कोई राजा नहीं थे कि अपने राज्य का विस्तार करना हो, हमारी सीमाएं बढ़ानी हो। उन्होंने लड़ाई लड़ी दिल्ली के शासक से और अपने स्वामी को बचाने के लिए। तो श्रेष्ठ उदाहरण मिलता है दुनिया में स्वामी भक्ति का। फिर जो संघर्ष जिस प्रकार का राजदीप सिंह साहब ने बताया, वो सिपाही थे। तो कुशल सिपाही कैसे हो सकते हैं, युद्ध की रणनीति कैसे हो सकती है, वो कोई उनके इतिहास से सीखे। आज वर्तमान में भी उनकी प्रासंगिकता है। हिंदुस्तान दुनिया में जो संघर्ष करके स्थान बना रहा है, वो उनकी नीतियों के हिसाब से ही है। ऐसा उज्जवल इतिहास दुनिया में भी ढूंढा नहीं मिलेगा। वीर दुर्गादास जी हमारे मारवाड़ के थे। जालोर, बाड़मेर, हमारे अनेक पर्वतों में, अनेक गांवों से उन्होंने भ्रमण किया है। पूर्व में उनके याद में ये कार्यक्रम अर्जुन सिंह साहब ने बताया, छोटे गांव मूड़ी में मनाया जाता था और राजनवाड़ी और पांडेग्राम में। 2003 से वो उस कार्यक्रम में शामिल होना शुरू हुआ। 2003, 2004 और 2005 में, ये जोगेश्वर जी गवाह है, यहाँ बैठे हैं, हमने जालोर जिला मुख्यालय पर एक समिति बनाई। आयोजन समिति से शुरू किया। छत्तीसगढ़ युवक संघ के नेतृत्व में 2005 से लगा करके 2013 तक हमने लगातार जालोर में कार्यक्रम आयोजित किए। उसके बाद 2-3 साल का विराम आ गया। फिर छत्तीसगढ़ युवक संघ के नेतृत्व में लगातार कार्यक्रम गांवों की तरफ बढ़े। पिछली बार धानपुर में हमने कार्यक्रम आयोजित किया था और इस बार हम दानसा में कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है, मैंने सोशल मीडिया में देखा, इतना सुंदर संयोजन। दानसा, सेना, जो नौजवान टीम इसमें लगी थी, छत्तीसगढ़ युवक संघ के स्वयंसेवक इसमें लगे थे, सभी गाँवों में गए। उपस्थिति कम या ज़्यादा रही हो, लेकिन सभी गांवों में संदेश गया कि हम दुर्गादास जी का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं आज आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जोधपुर का जो जैसलमेर चौराहा है, उसके दाहिनी तरफ जो पहाड़ी है, उसमें जोधपुर में सबसे ऊंची मूर्ति दुर्गादास जी की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकार्पण करके उनके कार्यकाल में बनाई थी। और अभी दूसरी मूर्ति हमारे मूड़ी के डॉक्टर हैं दिलीप करण जी, उनके नेतृत्व में जोधपुर के शेरगढ़ में लगी है। राजनाथ सिंह जी ने उसका लोकार्पण किया है। हम हमारे महापुरुषों को समय समय पर याद करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों में वही संघर्ष, त्याग, तपस्या, स्वाभिमान, ये संघर्ष याद रहता रहे। दुर्गादास जी से हम त्याग की भावना भी ले सकते हैं। अंत में दुर्गादास जी कहाँ चले गए? उज्जैन के पास, छिपरा नदी के पास, और वहाँ प्राण त्यागे। इसका मतलब उनको सत्ता का, राज्य का, विस्तार का, राज का किसी प्रकार का लोभ नहीं था। वो त्याग भी कर सकते थे। मैं आज सामने बैठे, जो पूर्व में वक्ताओं ने कहा, गंगा सिंह जी, ठाकुर साहब, राम सिंह ने विचार व्यक्त किए, हम सब समान रूप से योद्धा हैं, लेकिन अब वर्तमान में किस रूप से युद्ध लड़ना है वो हम तय करें। शिक्षा का युद्ध लड़ना है, समानता का युद्ध लड़ना है, समाज में सभी लोगों को साथ लेकर युद्ध लड़ना है। हम अगर अकेले चले तो मंजिल बहुत दूर है, और हम सब साथ चले तो मंजिल बहुत नज़दीक मिल जाएगी। मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। जो सुंदर श्रेष्ठ वातावरण बना है, आज सामने जो देवियाँ और सज्जन विराज गए हैं, जिस प्रकार के केसरिया साफे लगे हुए हैं, रंग बिरंगे साफे लगे हुए हैं, केसरिया वस्त्र में हमारी माता बहन है, आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बलवंत साहब। और मैं सीधा ही निवेदन करूंगा